नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट। और इस डिबेट में आज हम बात करेंगे अफीम की खेती पर हो रही सियासी बयानबाजी की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जमकर हंगामा देखने मिला। दुर्ग जिले के समूदा गांव में कथित अफीम की खेती के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी करते हुए विपक्ष विधायक आसंदी तक पहुंच गए। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई बाधित हुई और 29 विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। अब प्रदेश में अफीम की खेती ने राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन देख लेते हैं पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। दुर्ग में अफीम की खेती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारी हंगामा। स्थगन प्रस्ताव खारिज, विरोध में आसंदी तक पहुंचे विपक्षी विधायक। हंगामे के बीच 29 कांग्रेस विधायकों को किया गया निलंबित। महंत का आरोप, सरकार छत्तीसगढ़ को बना रही अफीम का कटोरा। भूपेश बघेल बोले, एफआईआर कमजोर, मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश। गृह मंत्री विजय शर्मा, 6224 किलो अफीम जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को दुर्ग जिले के समोदा गांव में कथित अफीम की खेती का मामला गर्मा गया। कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में चर्चा कराने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए आसंदी तक पहुंच गए और गर्भगृह में भी विरोध जताया। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की खेती का मामला सामने आया है और सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। महंत ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब सरकार इसे अफीम का कटोरा बनाने की दिशा में बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधा कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं और इसीलिए उसको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने अपने एफआईआर में उस आदमी के नाम को छुपाने की बात कही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित किया है। तो ये सरकार और भाजपा दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार करते हैं कि वो भाजपाई है, और जबकि सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। ताम्रकार ने अफीम की खेती लगाई है, वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है। और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जब से सरकार बनी है ये सूखा नशा का अड्डा बन गया है। सरकार खुद स्वीकार की है कि हजारों किलो डोडा पकड़ा गया है, अफीम पकड़ा गया है, ब्राउन शुगर पकड़ा गया है, हीरोइन पकड़ा गया है, हजारों लोग जेल में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सूखा नशा का ये बाजार बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि अभी लगातार विधानसभा में हमारा क्वेश्चन लगा था, आज ये पूरा सत्र है इस सूखा नशा पे कोई समर्पित हो रहा है। मामले में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में सरकार का पक्ष रखा। कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापा मारकर कार्रवाई की गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 6224 किलोग्राम अफीम जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7.8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि विनायक ताम्रकार समेत 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है और आर्थिक पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे
सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं है। हालांकि गृह मंत्री के जवाब के दौरान भी सदन में तीखी बहस जारी रही। विपक्ष ने सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी बताया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई बाधित हुई और 29 विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। अफीम की खेती के इस मामले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। दुर्ग के समुदा में मक्के की खेती में अफीम की खेती पकड़ाई। नाम खुलासा हुआ तो बीजेपी के नेता का नाम आया, जिनका नाम विनायक ताम्रकार बताया जा रहा है। 2 और लोग हैं जिन्हें राजस्थान से गिरफ्तार किया। पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया, विनायक ताम्रकार को पार्टी से निष्कासित कर दिया, गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसको लेकर विपक्ष हल्ला कर रहा है, सवाल उठा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। मेहमान है हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आलोक सोनी है। आलोक जी बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ है। जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत। जावेद जी, आज विधानसभा में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली। जो अफीम की खेती पकड़ाई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार आवाज बुलंद कर रहा था, आरोप लगा रहा था सत्ता पक्ष पर। लेकिन बीजेपी पार्टी ने तो एक्शन ले लिया, विनायक ताम्रकार को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया, गिरफ्तारी भी हो गई। जो 2 और लोग नाम सामने आए थे उन्हें राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। अब किस बात की शिकायत है? नमस्कार ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रदेश की पूरी जनता जो है ना वो अंधभक्त बन चुकी है और उनकी बातों पर आ जाएगी और उसकी भक्ति पर वो लीन हो जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ही हम जनता के सामने रखने के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए। मैं सबसे पहले तो बता दूं आपके दर्शकों को कि स्थगन प्रस्ताव में था क्या, या आपके दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। कांग्रेस के द्वारा लाया गया स्थगन प्रस्ताव में सिर्फ यह था कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर अफीम के खेती के मामले में तत्काल विस्तृत चर्चा करवाई जाए, सरकार से जवाब मांगा जाए, सीबीआई की जांच की जाए और संबंधित भाजपा नेता सरकार की संलिप्तता पर बहस की जाए। लेकिन ये बेहद ही निराशाजनक रहा कि सदन के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने सरकार को बचाने के लिए हमारा स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब आप एक बात बताइए मुझे, यह छोटी मोटी घटना नहीं है सोनी जी, ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है उसमें एक कलंक लगाने का कार्य किया भारतीय जनता पार्टी पूर्व किसान मोर्चा का अध्यक्ष विनायक ताम्रकर, जिसने अपने खेत में अफीम की खेती करी। ये कह रहे हैं कि मुखबिर की शिनाख्ती से, मुखबिर के द्वारा पता चलने पर पुलिसिया कार्रवाई हुई। लेकिन गांव का सरपंच क्या बता रहा है कि होली के दिन बच्चों ने वहां पर खेत में इस चीज को देखा और उसकी सूचना दी। उनकी सूचना पर वहां के सरपंच ने जावेद साहब पुलिस वालों को इसकी खबर दी। माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन एक क्लियरेशन चाहिए मुझको। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो थे विनायक ताम्रकार वो खेती कर रहे थे अपने खेत में। अभी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि 2 लोग जिनके नाम सामने आए हैं उन्हें खेत किराए पर दिया गया था, वो खेती कर रहे थे। हाँ, ये खेत विनायक ताम्रकार का है लेकिन वो खेती नहीं कर रहे थी, वो 2 शख्स खेती कर रहे थे। ये जो जानकारी आपको मिली है इसमें कितना सत्य है, जरा वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए जनता को। देखिए, जब ये घटना निकल करके आई तभी मीडिया वहां पर पहुंचे। आप लोग भी, आपका भी चैनल वहां गया होगा। आपके संवाददाता के सामने ही स्थानीय वहां लोगों ने क्या बताया। जब भूपेश बघेल जी वहां गए तो उन्होंने क्या बताया कि जो खेत का मालिक है विनायक ताम्रकार, वो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा करके रखा है, बड़े बड़े लठ लेकर के लोगों को खड़े करके रखता है, अपने खेत के आसपास किसी को भटकने नहीं देता है।
और सबसे बड़ा सवाल कि अगर वो खेत को अपने किसी को किराए में दिया है तो इस बेसुदगी से वो सो रहा था कि उसकी खेत में किस चीज की खेती हो रही ये है। पॉइंट ये है। हास्यास्पद नहीं है तो क्या जावेद है? साहब, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या ये है? पॉइंट है। कुल मिलाकर के जी, कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, यह एक संगठित अपराध है। उस संगठित अपराध को छुपाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब एक किसान धान बेचने का के लिए जाता है तो वहां पर जो आरआई होता है, पटवारी होता है, वो गिरदावली से लेकर किसान के खेत तक की जांच करता है। तो विनायक ताम्रकार के खेत की जांच क्यों नहीं हुई? और अब जब विनायक ताम्रकार के ये कर्म कांड का खुलासा हो गया है तो उसे बचाने के लिए मुख्य आरोपी भी नहीं बना रही है ये सरकार, उसे तीसरे नंबर पर रखी है। मुख्य आरोपी किसे बना रही है? जो उस खेत के मजदूर हैं, उन्हें मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। सरकार तो कैसे कुल मुख्य मिलाकर आरोपी के बनाएगी जावेद साहब? पुलिस तहकीकात कर रही हाँ, है, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने गिरफ्तारी की, या तो मुख्य आरोपी पुलिस पुलिस किसकी बनाएगी है? चार्जशीट में। पुलिस, हाँ, पुलिस किसकी है? पुलिस इस सरकार की है ना। इसीलिए तो हम मांग कर रहे थे, आज स्थगन प्रस्ताव क्यों लेकर के आए थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। मतलब पुलिस हमारे पर स्थगन सरकार का प्रस्ताव को इन्फ्लुएंस खारिज है। कर दिया गया। ठीक बिल्कुल है, है, इसीलिए तो ये लीपापोती पुलिस की जा स्वतंत्र रही है। कार्रवाई नहीं कर रही इसीलिए थी। तो ठीक है, पुलिस, ठीक है जावेद इसीलिए साहब, तो पुलिस नहीं पकड़ पाई, ठीक वो है। बच्चे पकड़े। ठीक है जावेद साहब, पकड़ती ना। आऊंगा आपके पास। आलोक जी, आरोप सुन लिए आपने, सवाल भी सुन लिया आपने। सीधा सवाल है, आपके नेता, भले ही आप कह रहे हैं कि किराए पर किसी को खेत दिया था, क्या नेता की या किसी भी शख्स की जवाबदारी नहीं बनती है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी, कोई अपना सामान अगर किराए पर किसी को दिया है तो वो है कौन, वेरिफिकेशन करे, अपने सामान की, अपने खेत की, अपनी जगह की सुरक्षा के लिए तमाम चीजें। अब अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे तो ये जाहिर सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता कि विनायक ताम्रकार को यह ना पता हो कि उनके खेत में अफीम की खेती हो रही थी। ऋषभ जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और साथ ही प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार। आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल 100% सही है। जो आप बोल रहे हैं कि क्या एक मकान मालिक को या एक जमीन के मालिक को कि उनके जमीन में क्या हो रहा है, कौन सी खेती हो रही है, उनके मकान में कौन रह रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, ये कानूनी रूप से बाध्यता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसकी जानकारी जो है वो आपके पास में पूरी लिखित रूप से होनी चाहिए। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब ये जानकारी निकल करके आई, पुलिस ने क्या अपनी कार्रवाई नहीं करी है? शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी है? जावेद साहब बोल रहे हैं पुलिस पर सरकार का इन्फ्लुएंस है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना आगे आपको। मुख्य आरोपी आप लोग बनने नहीं दे रहे विनायक ताम्रकार को। बकायदा जिस कार्यकर्ता की बात हो रही है उसको तुरंत पार्टी ने अपने पार्टी से उन्हें बाहर किया गया है, बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और वो तमाम कानूनी प्रक्रिया जिसे अपनाने की आवश्यकता थी उसको अपनाया गया है। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया है, सेकंड थर्ड जो भी रखा गया होगा, मैं भी उसको, मैंने एफआईआर को मैंने नहीं देखा है, शायद जावेद जी ने देखा होगा तो वो बोल रहे हैं। पुलिस ने, प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से अपना काम किया। ये कब हो पाया? ये तब हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, तब हो पाया। चाहे वो व्यक्ति जिसने अपराध किया हो, मैं कहता हूं वो पहले अपराधी है, उसके बाद में कहीं का कार्यकर्ता है, बाद में कहीं का नेता है, और ये संभव हो पाया विष्णुदेव साय जी के सुशासन में। एक भी आप प्रकरण, एक भी उदाहरण मुझे जावेद खान जी बता दें अपने कांग्रेस शासनकाल में जिन्होंने अपने नेताओं के ऊपर में लिया हो, उनके ऊपर कार्रवाई की होगी। आज तक इनके कवासी लखमा जो इनके पूर्व मंत्री हैं, जिनका नाम पूरी मुख्य आरोपी के रूप में संलिप्तता से है शराब घोटाले में, क्या कार्रवाई की उन्होंने पार्टी स्तर पे? कानूनी स्तर पे तो ये कुछ किया, इसीलिए आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे कवासी लखमा हो। भूपेश बघेल जी की बात हो रही। भूपेश बघेल जी क्या करने गए थे? जब उस क्षेत्र को पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कंप्लीट कर ली, पूर्ण कर ली, उसके बाद भूपेश बघेल जी क्या देखने गए थे? कौन सा राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक आलोक जी, अपना जो आलोक जी, कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में जो घोटाले हुए थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आपकी सरकार में आपकी पार्टी को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। हाँ, बिल्कुल पड़ी, क्यों नहीं करेंगे? जो शासन की सरकार है, क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो कार्रवाई की गई।
और एक बात बता दूं, ये आलोक जी, जमीन आप खेती लोग की कहते हैं बात कि हो रही है, सरकारी एजेंसियां हैं, कानूनी- ईओडब्ल्यू, कानूनी- सीबीआई कानून के अनुसार और जो- सीबीआई, जो पूरी ईओडब्ल्यू जांच- सरकारी एजेंसियां स्वतंत्र तौर पर काम करती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कार्रवाई की। ये देखिए हाँ, विरोधाभास की है। है। नहीं ऐसा नहीं है। अभी अभी शासन में कार्रवाई करी है, ईडी सीबीआई ने कार्रवाई अपने स्तर पे जो करी वो कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो खेती की बात हो रही है, जलपुर स्तर पे जो जांच सामने आई है, 5 वर्षों से ये खेती हो रही है। 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के हुए हैं, 3 वर्ष कांग्रेस के शासनकाल में ये हुई है कि इन्होंने क्या कार्रवाई की, उनको क्यों नहीं पता चला जब इनका शासन था। अगर ये कार्रवाई हुई, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये बात पता चली और कार्रवाई की गई है, ये 3 साल सो रहे थे क्या? अरे इन्होंने जब अपने ही और विनायक ताम्रकार तब भी शासन में, बीजेपी के राज्य में- कार्यकर्ता थे। बिल्कुल रहे होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल रहे होंगे। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है इसलिए कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस का शासन होता तो बचा लिया गया होता। एजाज जबर के भतीजे की तरफ 5 रुपए का चालान पड़ा करके ये आराम से छूट जाते और भरे चौक में गाली बक करके पुलिस वाले को आपकी अपना बात दौर से फिर दिखा ये करके। समझा ये जाए कांग्रेस के कि विनायक ताम्रकार अगर इस अफीम की खेती में संलिप्त थे तो बीजेपी पार्टी को, बीजेपी हाईकमान को कोई खबर नहीं थी कि विनायक ताम्रकार करते क्या हैं, पैसे कहां से उगा रहे हैं, करोड़पति कहां से बन रहे हैं। ऋषभ जी, ये संभव नहीं है। देखिए, एक व्यक्ति जो आज कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हैं, ये स्क्रूटनी कर पाना या उनसे समझ पाना कि वो किस कार्य से कौन सा व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए ये संभव नहीं। लेकिन पता चलने के बाद में भी कार्रवाई नहीं करना, ये दर्शाता है चलिए, कि कौन सी पार्टी कम से कम अपराधियों बीजेपी के ने साथ खड़ी है, अपने कौन सी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को निष्पक्षता इस के साथ संदेश खड़ी तो है। दिया है कि अगर गलत करोगे तो गलत होगा, सजा मिलेगी। आप चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी से कार्यकर्ता या नेता क्यों ना हो, अगर गलत करेंगे तो गलत होगा। ये संदेश बीजेपी ने साफ दिया, जावेद जी। लेकिन ये संदेश आपकी पार्टी में कभी नहीं मिलता। अगर आपके नेता कार्यकर्ता कुछ गलत करते हैं तो पूरी कोशिश आप लोग बचाने के लिए करते हैं। देखिए सोनी जी, मैं 3 बात पर अपनी बात को रखूंगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि मैंने एफआईआर की कॉपी नहीं देखी है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने देख करके आई होगी। इसी से आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने इस विषय को कितने हल्के में लेकर के रखा है कि एक डिबेट में बैठने आए हैं और उसमें क्या कार्रवाई इनकी सरकार ने की है, इनकी पुलिस प्रशासन ने की है, इन्हें नहीं पता है। तो इसी से आप इसमें समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कवासी लखमा के ऊपर कार्रवाई नहीं की, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, उनको 2 साल जेल में डाल करके रखा इन्होंने, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ये क्या चाहते हैं कि हम कवासी लखमा और जिसका भी नाम है उसको निष्कासित कर दें और बाद में वो बाइज्जत बरी होकर के आए। अरे भैया, सरकार आपकी है, सारी एजेंसियां आपकी है, आज तक कवासी लखमा के खिलाफ ठोस एक सबूत नहीं जुटा पाए, इसीलिए तो वो जमानत पे बाहर है ना। अगर ठोस सबूत होता तो अभी तक तो उनको सजा मिल गई होती। तो ऐसे इनके राजनीतिक प्रोपेगेंडा में कांग्रेस नहीं फंसने वाली। जावेद जी, ठोस सबूत सुनिए नहीं, सुनिए ना, जांच की अवधि लंबी अपने चलेगी, समय में, इसलिए उनको जमानत अरे मिली रुक है। जाओ भाई, कम से अरे कम भाई जमानत सुनो की ना, व्याख्या सही ढंग अरे से होनी भाई चाहिए। सुनो, कितनी लंबी चलेगी? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी होगी, कितनी लंबी है ना? ऐसा नहीं होता है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति 5-5 बार के जीते हुए विधायक को जेल में डाल करके ना 10 साल 20 साल नहीं रख सकते। ये आपका फेल्योर है कि आपकी एजेंसियां सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रही है। तीसरी बात, आपने कहा सोनी जी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मैसेज दिया अपने कार्यकर्ताओं को। हाँ, बढ़िया मैसेज दिया। कैसा मैसेज? एक तरफ तत्काल अगर उस विनायक ताम्रकर का नाम आता है तो दिखाने के लिए प्रदेश की जनता को उसका निष्कासन करते हैं पार्टी के तरफ से, और वही उन्हीं की सरकार पीछे से बचाने का काम करती है कि उसे मुख्य आरोपी भी नहीं बनाती। कल के दिन आप देखिएगा कि यही विनायक ताम्रकर जमानत में बाहर घूमता रहेगा और फिर आप क्या बोलोगे कि भाई वो तो मुख्य आरोपी ही नहीं था इसलिए तो उसको जमानत मिली। जिसके खेत में राजस्थान से आकर के मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बताइए भला पुलिस उसे मुख्य आरोपी नहीं बना रही है? अरे भाई, इसीलिए तो स्थगन प्रस्ताव हमने लेकर के आया था। न्यायालय पर भरोसा है इनकी जांच, जावेद साहब? बिल्कुल न्यायालय पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा, बिल्कुल तो न्यायालय कोर्ट को पर सिद्ध करने दीजिए ना, विनायक ताम्रकार मुख्य आरोपी है या नहीं। ये आप लोग सिद्ध किए दे रहे हैं, ये आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि विनायक ताम्रकार को मुख्य आरोपी बनाइए। सुनिए,
अब जब सुनिए। भूपेश बघेल अगर बाहर रह सकते हैं, कवासी लखमा बाहर रह सकते हैं, हाँ। चेतन बघेल बाहर रह सकते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो आरोपी नहीं है। यही फॉर्मूला तो विनायक ताम्रकार पर भी लागू होता ना। आप लोग जबरदस्ती बनाए पड़े उन्हें मुख्य आरोपी। न्यायालय को डिसाइड करने दीजिए। सुनिए सोनिया जी, देखिए ये आप सोनिया जी देखिए, ये आप उन मामलों से इसकी तुलना मत करिए ना। ये सीधा मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ जावेद साहब, मैं कोर्ट के भरोसे की बात कर रहा हूँ। मीडिया में आके वहां पर के ग्रामीण बता रहे हैं कि किस तरह से विनायक ताम्रकर अपने खेत के आसपास लोगों को भटकने नहीं देता था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बोले कि 5 साल से उसकी खेती हो रही थी। मैं ये कहता हूं, चैलेंज करता हूं, सिद्ध करके दिखाएं। अगर 5 साल से खेती हो रही थी, सिद्ध करके दिखाएं। हमारी सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता अफीम उगा रहा होता तो क्या कोई कांग्रेसी आकर के सरकार को या सरकार के किसी लोगों को बताता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्य कर रहा है, तो हम कार्रवाई नहीं करते क्या? पर लेकिन ये तो सिद्ध है ना कि आपकी सरकार में आपका व्यक्ति, आपका पदाधिकारी जो किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रह चुका है, वो वर्तमान में मिलर एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अफीम की खेती कर रहा था और कहीं ना कहीं आज उसको बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये संगठित खैर, विनायक ताम्रकार की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पार्टी से निष्कासन भी हो गया है। अब कोर्ट को डिसाइड करने देते हैं कि कौन मुख्य आरोपी था। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आज अफीम की खेती को लेकर जो कार्रवाई हुई उसके बाद सदन में गहमा गहमी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जहां विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी अपने नेता को बचाने की कोशिश कर रही। बीजेपी ने तर्क दिया, हमने पार्टी से उन्हें निकाल दिया है, गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मामला पूरा पुलिस की प्रोसेस में है। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी कौन निकलकर सामने आएगा। और ये जो अफीम की खेती हो रही थी, क्या ये 2 साल की बजाय 5 साल से हो रही थी? कांग्रेस शासन काल में भी अगर ये अफीम की खेती हो रही थी तो इसके पीछे कसूरवार कौन है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।